दोस्तों, तो ये मैथ मैजिक का ये मैथ कॉन्सेप्ट किंग बुक है जो कि यूट्यूब और फ्लिपकार्ट पर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। और हालांकि इसे ट्रेंडिंग चलना भी चाहिए, बुक ऐसा है ही। तो मैं आज इसका फुल कंप्लीट एक रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि मुझे इस बुक को यूज़ करते हुए 2 महीने हो गए, मगर मैंने इसमें कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम दिए जिसके कारण मैं अपना एक आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और अगर गगन प्रताप सर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस रिव्यू को देखने के बाद जो मैं इस बुक की कमी बता रहा हूँ, प्लीज़ उसे एक बार सुधार ज़रूर दीजिएगा सर। तो ये बुक ओवरऑल मैं बोलूँ तो बहुत कंप्लीट है, मगर एक लिमिट तक। ठीक है। अब मैं इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बुक अपना दिखाना चाहता हूँ। अगर ये इस बुक के बारे में अगर कुछ लोग जानते होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि इस बुक की खासियत क्या है। ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूँ इस बुक की खासियत क्या थी। हम इसमें से कोई भी एक चैप्टर ढूंढते हैं ना, कोई भी एक चैप्टर, अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक प्रॉफिट लॉस का ही ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर लेता हूँ, तो इस बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया रहता है। मतलब फर्स्ट पेज पे आपका एक कॉन्सेप्ट दिया है और उस कॉन्सेप्ट के नीचे ही टाइप वाइज जो मतलब एग्जाम्पल के रूप में एक एक क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट है फिर एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोग का क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो ये इस बुक की बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है। मगर ये बुक बहुत दूर तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, मगर बहुत हद तक अप्रोक्स 50% तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देता है। ठीक है। जिस तरह इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं किसी भी टॉपिक का सवाल लेने के लिए, चाहे ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल के रूप में एक सवाल दिया हुआ है। अब मैं अगर कंपेयर करूँ इन दोनों बुक की, तो अगर ये छोटा भाई है तो जस्ट कॉन्सेप्ट के मामले में ये इसका बड़ा भाई है। किंतु अगर आप स्टार्टिंग से अगर इसको अगर पढ़ रहे हो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बुक किन लोगों के लिए बुक है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये बुक बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये आप पहले समझ लेना। ठीक है। अगर आप हवा हवा में यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैथ की कॉन्सेप्ट बुक मैं ले लूँ, तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा आप इस बुक को तब तक ना लें जब तक आपका मैथ एक बार कंप्लीट ना हो गया हो। ये बुक क्लैरिटी के लिए है। जितने भी आप जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं, जितना भी आपका मैथ कंप्लीट हुआ है, वो क्लैरिटी के लिए है। और इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बुक का ये कॉन्सेप्ट भी वही लोग समझ पाएंगे जिनका ऑलरेडी से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी, आपको कुछ नहीं पता है, आपने इस बुक को बस हुआ हुआ में ले लिया और उसके बाद कॉन्सेप्ट चलाया नहीं। इस बुक में बहुत कुछ अच्छा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इसमें अगर किसी कॉन्सेप्ट का अगर 50% दिया हुआ है, तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट इसमें 100% कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मगर उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ये बुक थोड़ा अनकम्प्लीट है और बुक वालों ने काफ़ी चालाकी से इसको छुपा कर रखा है। मैं आपको वो को दिखा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम है क्या। कोई भी चैप्टर खोलता हूँ ना, कोई भी चैप्टर खोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट बखूबी समझाया है। कॉन्सेप्ट जो समझाया है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपका कुछ है। मगर जो फ्रेश बच्चे हैं या जो बिगिनर हैं, जो अभी अभी चैप्टर को स्टार्ट किए, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बुक लेके और अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एक दो बारी, या जैसे नहीं होता कि 70% 80% आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, तो आप इस कॉन्सेप्ट बुक को के थ्रू उसको और क्लियर कर पाइएगा कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क का जवाब दे देगा आपका सारा चीज़ का। ठीक है। और बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी हैं, मगर इसका मेन जो प्रॉब्लम है, जो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, 2 महीने से मैं लगभग इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट तो सच कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है। मगर कॉन्सेप्ट में समझने में प्रॉब्लम बस मुझे यहाँ पे हो रही है, और मैक्सिमम बच्चों को ये हो रही है जो इस बुक को यूज कर रहे होंगे। मैं बिगनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत लगभग मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। फिर भी उस बुक को पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, तो सर मैं इस बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बुक तो ऑलमोस्ट सही ही है। ठीक है। बस इसमें एक छोटा सा इन्होंने कमी ज़रूर किया हुआ है। ठीक है। वो किया हुआ है कि जिस तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन देना चाहिए था। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक उसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन देना चाहिए था। इन्होंने क्वेश्चन को ही जस्ट मतलब मर्ज करके
कॉन्सेप्ट को मर्ज करके बनाया तो है, किंतु यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉन्सेप्ट को देख के तो समझ नहीं पाइएगा ना कि क्वेश्चन किस तरह आएगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया कि आखिर वो चीज़ें क्यों होता है, ये चीज़ें ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है, तो ये चीज़ का जवाब दिया हुआ। मगर जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन पे तब तक तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक मैं एग्जांपल दे दूँ। अब ये लिखा हुआ है यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रय मूल्य बराबर एक्सएल लागत मूल्य बराबर y होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, मगर इसी बेस पे अगर एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया रहता है, एक क्वेश्चन, तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे कि यहाँ ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे में एकदम एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, एक दो सवाल या कुछ कुछ सवाल मैं बोलूँ अप्रोक्स 30% सवालों में जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको दिया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, या उससे रिलेवेंट एक दो एग्जांपल दिए हुए, मगर मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में आपको एक सवाल तक दिया नहीं गया है। हालांकि अगर मैं कंपैरिजन इस बुक से करूं तो ये भले ही छोटा भाई है, मगर इसकी मदद से ना आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका सपोज दैट कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको एक क्वेश्चन देता है, ये कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन देता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक क्वेश्चन देता है। तो इससे क्या होता है ना, क्लियर होता है कि वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे क्वेश्चनों पे करना है और किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गगन प्रताप सर से बस इतनी विनती है कि सर आप तो टेस्ट सीरीज चला रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट किंग की एक क्लास आप तो चला ही रहे हो, और लगभग 8-9 क्लास हो चुके हैं उस सीरीज़ का। तो सर अगर इसमें आपने एक एक क्वेश्चन को अगर ऐड किया होता तो शायद हम लोगों का काफ़ी टाइम बचत होता सर। बहुत अच्छी बात है कि आप उस कॉन्सेप्ट सीरीज़ के थ्रू आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। मगर अगर इसमें अगर एक एक एग्जांपल के थ्रू एक एक क्वेश्चन ऐड किया होता तो ज़्यादा बेटर होता सर, और ये एक कंप्लीट बुक बन जाता जो कम टाइम में बहुत बड़ा बेनिफिट, जैसा कि आप बोलते हैं कि ये बुक है जो कम टाइम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कम टाइम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। मगर सर इसमें ये जो छोटी कमी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को वो चीज़ों को सुधारें। इसे मैं हर कॉन्सेप्ट के नीचे एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के रूप में होना चाहिए, और इसका एक नया वर्जन आप लॉन्च करें सर, तो ये पूरी तरह एक कंप्लीट बुक हो जाएगा। और पर्सनली मैं रेकमेंड उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ कि जब तक मैं वो जैसा मैं बताना चाहता हूँ जो कि इसका एक अगला वर्ज़न ना आए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपका एग्जाम्पल नहीं दिया हो, तब तक आप इस बुक को परचेस ना करें। बिगिनर्स बिल्कुल ही परचेस ना करें, ठीक है, क्योंकि आप अगर परचेस करोगे तो भैया अंधी खाई में एकदम जंप लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ एकदम छू के निकल जाएगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, इतना तो आप समझ लीजिएगा। तो मेरा बस इतना ही है, क्योंकि अगर ये मैं इससे कंपेयर करूँ ना तो ये बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थोड़ा कम दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट को देख कम दिया हुआ है, साथ में क्लियर नहीं किया हुआ है, उतना भी अच्छे से क्लियर नहीं किया जिसमें इसने अच्छे से क्लियर किया है। मगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी तो आपका पहले से बेस स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ के तो आप मैथ को क्लियर नहीं कर पाओगे ना। तो मैथ पढ़ने के साथ आपको एक रिवीजन करना पड़ेगा, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन लगाने होंगे। तो अब मान लो आप इससे कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अब इस कॉन्सेप्ट से आप कितना ढूंढोगे, आपके पास कितना टाइम है। हालांकि मेरे पास सर का वो 97,000 राकेश यादव का है, तो उसमें से अब मैं बैठूंगा क्वेश्चन ढूंढने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड है, कौन सा क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड, तो नहीं ना। अगर इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक एक क्वेश्चन दिया रहता हर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी हेल्पफुल होता, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता हमारे लिए, ठीक है। और सर गगन प्रताप सर प्रीवियस ईयर का तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन ऐड करते ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बस इसमें इस मैथ कॉन्सेप्ट किंग का एक 2.0 वर्जन निकालें जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे हर एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे दिया हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इस बुक को ओवरऑल कंप्लीट एक बुक बना देगा। तो सर प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस बुक को प्लीज़ ये चीज़ें जो चीज़ें हैं इसको ठीक कीजिए और इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश कीजिए। मैं वेट करूँगा वैसे बुक का जो कि है। हालांकि मैं इस बुक से पढ़ता हूँ, ठीक है सर, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन सी बात है। थैंक यू सर।